एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड सबसे पहले तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल। एंड आज मैं सुबह जल्दी उठी थी, मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। और ये मेरा बैंकिंग के एग्जाम के पहले का लास्ट व्लॉग है, इसके बाद अब मेरा सीधा एग्जाम है। सो बाकी की पढ़ाई फिर मैं शुरू करूंगी मंदिर से वापस आके। ये लीजिए आप 50। क्या कर रहे हो? ठीक है। हाँ, सो मंदिर से मैं वापस आ चुकी हूँ एंड अभी मैं शुरू कर रही हूँ अपने मैथ्स के 4 लेक्चर्स के साथ ऑन द टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये भी आई थिंक अगले 3 से 4 दिन में मैं ख़त्म कर दूँगी। और हाँ, जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए किरण की बुक यूज़ कर रही हूँ अभी मैथ्स में, और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आई थिंक एक AI एनेबल्ड बुक भी लॉन्च करी है एंड उस AI वाली बुक में ही इन्होंने एक 75 डे का स्केड्यूल लॉन्च किया है टू कवर मैथ्स फॉर SSC CGL 2025, जिसमें डे 1 से डे 48 तक एरिथमेटिक चलेगा एंड डे 49 से 75 तक एडवांस मैथ्स। तो मैं सोच रही हूँ कि मार्च के स्टार्टिंग से मैं ये 75 डे वाला स्केड्यूल फॉलो कर लूँ, सो दैट मेरा भी सिलेबस फटाफट ख़त्म हो जाए एंड मेरा कोई सब्जेक्ट भी ना छूटे, कोई टॉपिक, कोई चैप्टर कुछ भी ना छूटे। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई मैथ्स के 4 लेक्चर्स एंड आपको पता है कि मेरा फास्ट है, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने पहले बोला या नहीं। तो अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ एंड मेरे को एक अच्छे खासे नैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट तभी मैं आगे का काम अपना कंटिन्यू कर पाऊंगी, अदरवाइज मेरे को नींद आती रहेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ एक नैप लेने, फिर उठ के मैं इंग्लिश की बुक ऐप कर लूँगी और आई थिंक उतनी देर में शाम हो भी जाएगी, क्योंकि आज लेक्चर्स देखने में मेरे को बहुत टाइम लगा है। मैं 2x पे नहीं देखी हूँ। पहले आई थॉट कि आई विल टेक अ नैप एंड देन आई विल स्टार्ट विद माय वोकैब, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले कर लेती हूँ। तो मैंने 15-20 मिनट का बीच में रेस्ट लिया, थोड़े गाने वाने सुने उस बीच, फिर माइंड को फ्रेश करके मैं वोकैब करने चली गई। और आज मैंने एडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही करे हैं, नो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर टुडे। और एडियम्स में आज मैंने 4 पेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 3 पेज करे हैं याद। और ये करने के बाद गई थी फिर मैं अपना नैप लेने, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी उस टाइम तक। सो आई हैव टेकन माय नैप एंड मैं बहुत ही अब एनर्जेटिक होके उठी हूँ वापस। सो जो मेरा बैंकिंग का एग्जाम है वो है 1 मार्च को एंड अगर क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू प्रिपरेशन तो वही करनी पड़ेगी अच्छी वाली। एंड अपने इंटरव्यू को एस करने के लिए डेफिनेटली इंग्लिश इज अ मस्ट, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि बाहर बहुत कंपटीशन है। एंड अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू प्रिपरेशन तो टॉप नॉच होनी ही चाहिए, बिकॉज इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ के अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो तो इंटरव्यू भी डेफिनेटली क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसीजर का। भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इंटरव्यू दे कैसे रहे हो, कौन सी लैंग्वेज में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो या किसी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में दे रहे हो। बट यू मस्ट बी नोइंग कि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। इट डेफिनेटली गिव्स यू एन एज ओवर अदर एप्लीकेंट्स। सो अपने इंटरव्यू को एस करने के लिए आप अपनी प्रिपरेशन स्पार्की AI से कर सकते हैं। सो बेसिकली स्पार्की इज नॉट अ चैटबॉट जिससे आप टेक्स्ट पे बात करके अपनी इंग्लिश सुधार लोगे। इंस्टेड इट इज़ अ वॉइस असिस्टेंट जिससे आप एक्चुअल में कॉन्वर्सेशन करके अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामेटिकल एरर्स सब ठीक कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि इसके मोस्टली काफ़ी सारे फीचर्स फ्री हैं, सो आप इसको फ्री में डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट आगे जाने से पहले मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देती हूँ, सो दैट आपको भी एक आइडिया लग जाए कि ये कैसे हेल्प करता है और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। You can talk to me or ask me questions about any topic. What would you like to talk about today? Hi Sparky, I have my banking interview just around the corner and I want you to ask me all the potential questions that the interviewer can ask me regarding my marks or anything else. What subjects did you study in college? तो स्पार्की यहाँ पे आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर देगा।
आपसे सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस पूछ के। एंड अगर आप कोई ग्रामेटिकल एरर या सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती करते हैं, सो यू कैन सी अ फीडबैक ऑप्शन हेयर। यहाँ पे अगर आपने कुछ भी गलत बोला होगा तो वो बता देगा एंड करेक्ट भी करके दे देगा, सो दैट आप आगे जाके वो सेम गलती ना करो। So now that you have seen the demo, and I think it is quite a useful feature अभी इस टाइम के लिए जब टाइम कम है प्रिपरेशन करने का। So मैं इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने कमेंट सेक्शन दोनों में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। So, अभी मैं जा रही हूँ जिम एंड वापस आके आई हैव टू डू सम मेडिटेशन ऑल्सो। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। सो आज था जिम में मेरा लेग डे एंड अभी मैं कर रही हूँ काफ रेजेस। सो इसमें तो मैं 15 kg पे भी अब ओके हो गई हूँ, 15 kg ऑन ईच साइड। सो जब नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी आई विल इंक्रीज द वेट बाय 5 kgs ऑन ईच साइड। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो प्रोग्रेस मैं देखती हूँ यही मेरी अल्टीमेट मोटिवेशन है हर रोज़ जिम जाने की। स्टार्टिंग में नहीं थी ये मोटिवेशन बिकॉज तब रिजल्ट नहीं दिखते थे, बट तब विल पावर थी, बट अब तो रिजल्ट भी दिख रहे हैं। सो विन विन। और वापस आते टाइम आई डोंट नो इफ यू कैन सी, थोड़ी सी ना बारिश शुरू हो गई थी। आई थिंक जन्माष्टमी एंड महाशिवरात्रि पे थोड़ी सी बारिश होना तो मैंडेटरी है। एंड दिस इज माई आफ्टर वर्कआउट वाला फेज। एंड देन जिम से वापस आके थोड़ा फ्रेशन अप होके मैं बैठ गई थी अपनी मेडिटेशन करने, बिकॉज आज नहीं किया तो फिर क्या ही किया, राइट। सो बैकग्राउंड में मैंने चलाए थोड़े से मंत्र, थोड़ी देर बैठ के मैंने किया ध्यान, क्योंकि मुझे था आज चाहे मैं पढ़ाई थोड़ी कम कर लूँ बट महाशिवरात्रि हर दिन नहीं आती है। और ये करने के बाद मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और आज बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी हर जगह। सो मेडिटेशन मैंने कर ली है एंड मैंने आपको जैसे बताया मेरा एग्ज़ाम आ रहा है बैंकिंग का। सो जो रीजनिंग के मैंने सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट करे हुए हैं, आज मैं उन सबको रिवाइज करने वाली हूँ। सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार गो थ्रू में कर लूँगी तो बेटर रहेगा, सो दैट लास्ट मोमेंट पे मेरे को ज़्यादा प्रेशर ना आए। सो रीजनिंग में रिवाइज करना मैंने इजी टॉपिक से शुरू किया था, सो दैट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। अदरवाइज अगर मैं टफ टॉपिक उठाती तो मेरे को नींद आने लग जाती, आई नो। And eventually I shifted to the most important topics for banking, especially puzzle वाला part। एंड जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन में काफ़ी सारी ट्रिक्स भी यूज़ होती है, सो उन पे भी मैंने एक बार नज़र मार ली थी। बट ग्लैडली काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को ऑलरेडी याद थी, तो मेरे को उसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट दोबारा नहीं करना पड़ा, बिकॉज मैं ऑलरेडी रिपीट पे कर चुकी थी क्वेश्चंस। सो बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख के टॉपिक का, उसके आप एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले वो देख लेते हो तो आपकी रिवीजन रीजनिंग में आराम से हो जाती है। दिस इज व्हाट आई फॉलो पर्सनली। सो आपकी स्ट्रैटेजी तो अलग भी हो सकती है। तो अभी रीजनिंग करते करते मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, काफ़ी टाइम लग रहा था करने में बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबको रिवाइज करना है, उसके एक एक दो दो क्वेश्चंस चेक भी करने हैं बीच में। सो अभी मैं फ़ोन अपना रख रही हूँ बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी भी एकदम डेड हो चुकी है, बेचारा सुबह से काम कर रहा है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैप्पी स्टडिंग एंड हर हर महादेव।